आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, भारत की राजनीति जीएसटी, ईडी, नेशनल हेराल्ड को छोड़कर लुलु मॉल से निकलकर इस उमस के मौसम में गोवा के सिली शॉल बार में पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, इस बार निशाने पर सरकार की मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी है। वही स्मृति ईरानी जो हमेशा विपक्ष और गांधी परिवार पर अपने तल्ख तेवर के लिए जानी जाती हैं। वही स्मृति ईरानी जो हमेशा विवादों में किसी न किसी वजह से बनी रहती हैं। उनसे जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। दोस्तों, कागज का आविष्कार हुआ होगा तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसके लाभ और इसके दुष्परिणाम भी वैसे होंगे, और स्मृति ईरानी के मामले में इसका अलग ही महत्व हो जाता है। दोस्तों, गोवा के ओसा गांव में एक रेस्टोरेंट है, बाओटो उवाडो। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा अजब है पर नाम याद रखिएगा, बाओटो उवाडो। इस रेसेंट्रा में एक बार है, शिली शॉल बार। अब आप शिली शॉल बार का मतलब हिंदी में करें तो आप मूर्ख या बेवकूफ आत्मा समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पब का लाइसेंस एक व्यक्ति एंथनी डिकोस्टा के नाम पर है, और इस व्यक्ति का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे प्रकरण में क्योंकि इस व्यक्ति का निधन 17 मई 2021 को हो चुका था, और इस व्यक्ति के नाम से इस बार का लाइसेंस 22 जून 2021 को किया गया। दोस्तों, इस प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आयरिस रोड्रिगेज। रोड्रिगेज वही व्यक्ति हैं, वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर यह दावा किया कि एंथोनी डिकोस्टा का निधन हो चुका है, तथा उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट को लोगों के सामने रखा और इसकी शिकायत गोवा के कमिश्नर से की, और यह विवाद यहीं से तूल पकड़ता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि विपक्ष ने इस मामले को दोनों हाथों से पकड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने यह दावा किया कि इस रेस्टोरेंट के बारे में प्रमुख 3 समस्याएं हैं। पहला, कि इसका ऑनरशिप स्मृति ईरानी के परिवार से जुड़ा हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एंथोनी डिकोस्टा अगर मर गया था तो उसके नाम पर गोवा सरकार ने लाइसेंस कैसे जारी किया। तीसरा आरोप उनका था कि एक्साइज ड्यूटी एक्ट गोवा 1964 के तहत सिर्फ रेस्टोरेंट को एक ही बार रखने की इजाजत है, तो फिर इस रेस्टोरेंट को 2 बार रखने की इजाजत क्यों मिली। और बाओटो उड़ाओ रेस्टोरेंट जिसका बार सिली शॉल है, उसके पास रेस्टोरेंट के मानक दस्तावेज नहीं है, तो फिर उसे रेस्टोरेंट की मान्यता एफएसएसआई से कैसे मिली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर स्मृति ईरानी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वे लगातार गांधी परिवार के खिलाफ हमलावर रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से चुनौती दी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो 2024 में भी राहुल को आह्वान करती हैं कि वे उनके खिलाफ चुनाव लड़े। इसी वजह से कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है। स्मृति ईरानी ने अपना पक्ष रखते हुए यह साफ कहा कि उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। उनकी बेटी इस पूरे घटना में कहीं भी इस प्रकरण में इन्वॉल्व नहीं है। उसके नाम पे कोई ऐसा रजिस्टर दस्तावेज नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगी और इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। और दोस्तों, इस मामले पर अब कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पर दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को अगर समझना है तो चलिए हम अंत में पूरे घटना का सार समझ लेते हैं। दोस्तों, भले ही यह मामला अब कोर्ट में चला गया है, पर यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। पर इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, कि यह रेस्टोरेंट किसका है, इसमें कोई शक नहीं कि इस रेस्टोरेंट को लाइसेंस देने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया है। दूसरा मामला है आयरिस रोड्रिगेज और उनके सुरक्षा का, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनके यह प्रयत्न से यह मामला उजागर हुआ है। और तीसरा, एंथोनी डिकोस्टा जिनके निधन के बाद इस बार के लिए लाइसेंस लिया गया, जो ओशे गांव गोवा में संचालित था, जिसका नाम बाओटो उवाडो है, और इसमें शिली बार, शिली शॉल चला करता था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि स्मृति ईरानी इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं, और विपक्ष उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसमें उनकी बेटी जोयसी ईरानी का नाम सर्वप्रमुख रूप से उछल के बाहर आ रहा है, जो इस बार की ऑनर बताई जा रही है। दोस्तों, अब आने वाले समय में क्या होता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस खुद बैकफुट पर थी, और उसे एक ऐसा मौका चाहिए था जिससे वह अपने पाप धो सके। दुर्भाग्य से पाप धोने का यह अवसर इस बार गोवा के एक बार के
कागजात को लेकर मिला। दोस्तों, अब दिन दूर नहीं जब आने वाला समय यह बता देगा कि बाल विकास एवं महिला मंत्रालय संभालने वाली सांसद अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रख पाई है कि नहीं, तथा क्या कांग्रेस इस बार गंगा के बजाय गोवा के एक बार में अपना पाप धो पाएगी कि नहीं। दोस्तों, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। हमारे चैनल अल्टीमेट पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।